तक माय यूट्यूब चैनल राहुल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे। हम हमेशा शेयरों के बारे में बात करते हैं, आज भी हम शेयरों के बारे में बात करने वाले हैं। बट मैं आज आपको दो ऐसे शेयर बताने वाला हूँ, दो ऐसे शेयर, इनको अपने दिलो दिमाग में फिक्स कर लेना। दो ऐसे शेयर हैं जो आने वाले समय के लिए ताबड़तोड़ हीरा साबित होने वाले हैं आप लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अगर अभी भी आपने इन शेयरों पे ध्यान नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता आगे चल करके, फिर वही पछताओगे, वही सब कुछ आपको देखना पड़ेगा कि काश ले लिया होता, काश वहाँ पे ले लिया होता, इतना सस्ता हमने खरीद लिया होता, आज इतना महंगा मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें ना, मल्टीबैगर वाली कंपनी बताऊंगा, दोनों ही कंपनियां ताबड़तोड़ हीरा मान लो आप अपना। आने वाले समय का ये मान लो सोना साबित होगा, हीरा साबित होगा, डायमंड मानो, सोना मानो, जो भी मतलब आप मानो वो मानो। मगर इतनी शानदार कंपनियां हैं आने वाले समय में, बिजनेस के हिसाब से भी, और अपने जो काम करती है कंपनी, वो आगे भविष्य को देखते हुए और डिमांड को देखते हुए हम देखेंगे कि इनमें अच्छी खासी तेज़ी आगे चल करके बनने वाली है। दो ऐसे शेयर, अब देखिए, पहला शेयर तो मैं आपको बताने वाला हूँ 296 रुपये का। दूसरा शेयर जो है मैं आपको बताने वाला हूँ 16 रुपये का। अब 296 वाला शेयर भी बताऊंगा और 16 रुपये वाला शेयर भी बताऊंगा। दोनों बोले कि 296 वाले शेयर में मतलब वो तो चलो ठीक है, 200, 250, 300 वाली रेंज का शेयर। अब 16 रुपये का शेयर, हाँ दोस्तों, 16 रुपये का शेयर जो कि आने वाले समय का इतना मल्टीबैगर साबित होने वाला है आप लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। क्योंकि कंपनी काम ही कुछ ऐसा करती है। देखिए, एथेनॉल बनाने वाली कंपनी के बारे में मैं बात करूंगा, जो 16 रुपये वाला शेयर है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो देखो, हम बात कर लेते हैं 296 वाले शेयर के बारे में। तो इससे पहले आप देख लीजिए, शेयर का नाम देख लीजिए सबसे पहले तो। जी हाँ दोस्तों, देखिए, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में हम बात करेंगे। पहला शेयर तो हमारा ये है कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस शेयर के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, कंपनी तो लार्ज कैप की है ही, मगर शेयर इतना ताबड़तोड़ है, आने वाले समय में इस शेयर में इतनी अच्छी खासी तेज़ी बनती हुई आपको नज़र आ सकती है। आपका पैसा मल्टीबैगर होता हुआ भी नज़र आ सकता है। ये शेयर आपको करने वाला है मल्टीबैगर आगे चल कर के पैसा, बस समय आपको देना पड़ेगा इस शेयर के अंदर। लॉन्ग टर्म का समय मैं आपको बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म के विज़न से, लॉन्ग टर्म का समय लेकर के शेयर के अंदर एंट्री कीजिए, शेयर में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अपनी रिसर्च भी कर लेना, शेयर के ऊपर अपना रिसर्च भी कर लेना, जो भी अपने एफर्ट्स आपको लगाने हैं वो लगा करके अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा शेयर। मगर शेयर बहुत अच्छा साबित होने वाला है आगे चल करके, क्योंकि कंपनी एक तो गवर्नमेंट कंपनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि सरकारी कंपनी है। सरकारी कंपनी के साथ साथ अब देखिए काम कितना बड़ा काम है कंपनी का, काफ़ी पुरानी कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है, और कंपनी कितने तरह का प्रोडक्शन करती है, कितने तरह की चीज़ें करती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल करके कि किस किस तरह से कंपनी काम करती है, क्या क्या चीज़ कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, क्या क्या प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। और फंडामेंटल भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस शेयर के और उस शेयर के भी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कंपनी का काम क्या क्या है, क्या कंपनी काम कर रही है, किस तरह से कंपनी काम कर रही है, वो सब हम देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए दोस्तों, कंपनी जो है कि मतलब बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाती है, बहुत हेवी वाले मशीनरी का उत्पादन करती है, बड़ी बड़ी मशीनें बनाती है, बड़े बड़े इंजन्स बनाती है, इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाती है, मतलब बहुत ही कुछ तरह का उत्पादन कंपनी करती है। जैसे कि आप मान लीजिए, कंपनी गैस और टरबाइन, मतलब जैसे कि गैस और भाप ये होता है ना, इनका टरबाइन मतलब ये बनाती है। और इलेक्ट्रिक मोटर्स, यानी जो भी मतलब इलेक्ट्रिक की बड़ी बड़ी मोटर्स होती है, मशीनें होती है, वो बनाती है। और जनरेटर बनाती है कंपनी, इलेक्ट्रिक मोटर बनाती है, स्विच गियर हुआ, सेंसर्स हुए, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं। बड़े बड़े ट्रांसमिशंस बनाती है, बॉयलर हो गया, ताप विनियमापक हो गया, मतलब इतने तरह का कंपनी उत्पादन करती है, इतनी तरह की चीज़ें हैं। और भी कई चीज़ें हैं, छोटी मोटी भी कई हम इंक्लूड कर लेते हैं। ये मैंने आपको एक जनरली बता दिया है मोटा मोटा सा कि इतनी चीज़ें कंपनी बनाती है। अब ये सारी चीज़ें हैं ना, बड़ी बड़ी सी हैं।
सब चीज़ें बड़ी हैं, बड़े इंजन्स हैं, इलेक्ट्रिक इंजन्स हैं, विद्युत के कई उपकरण हैं जो कंपनी बनाती है, मशीनें, मोटर, कई तरह की कंपनी उत्पादक करती है। अब सोचिए, देखिए, इतने तरह का कंपनी काम कर रही है, इतने तरह की कंपनी चीज़ें बना रही हैं, तो कंपनी का रेवेन्यू क्या होगा, कैसी कंपनी की सेल वगैरह, डिमांड, आगे चल कर के मांग, ये सब चीज़ें डिपेंड करने वाली है कंपनी के शेयर के ऊपर, मतलब कंपनी के काम के ऊपर, फिर उसके बाद में जो उसका इफेक्ट आने वाला है वो शेयर के ऊपर। तो आप सोचिए, कंपनी जब इतना अच्छा काम कर रही है तो कंपनी आगे चल कर के कंपनी का शेयर की क्या प्राइस होने वाली है। आप अज्यूम कीजिए कि कितने रुपए तक का आगे जा कर के शेयर आपको पैसा बना करके दे सकता है, कितने रुपए तक का शेयर ये हो सकता है आज जो 296 रुपये पे आपको मिल रहा है। तो फोकस करो इस कंपनी के ऊपर, इस शेयर के ऊपर। अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है कंपनी का, और सरकारी कंपनी है। सबसे बड़ी बात तो ये सरकारी कंपनी है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है। अब हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, कंपनी की सेल देख लेते हैं, कंपनी का टोटल रिवेन्यू देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 के अंदर कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो जनरेट कर रही थी कंपनी, वो 22,053 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 2020 के अंदर। फिर देखिए 2021 के अंदर 17,701 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। तो ऊपर नीचे हो जाता है, कंपनी है, बिजनेस के अकॉर्डिंग होता रहता है, रेवेन्यू में डिमांड के अकॉर्डिंग रेवेन्यू ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब सेल कभी मांग जाता है, कभी कम है, कभी होता है सीज़न के अकॉर्डिंग, किसी चीज़ों की डिमांड होती है तो उस अकॉर्डिंग वो कोई लोड लेने वाली बड़ी बात नहीं है। फिर उसके बाद में देखिए वापस से 2022 के अंदर 21,616 रुपये का 21,616 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने फिर जनरेट किया। फिर उसके बाद में देखिए 2023 के अंदर 23,909 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और 2024 का हम देखते हैं तो 24,503 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। फिर अभी देखिए, अभी तक हम देखते हैं तो 24,965 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अभी रेवेन्यू ठीक है कंपनी का, मुझे लगता है ठीक है, धीरे धीरे मतलब ग्रो होता चला जाएगा, अच्छी कंपनी काम कर रही है उस अकॉर्डिंग। तो अब देख लेते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, नेट इनकम जो है। तो दोस्तों हम देखेंगे 2020 के अंदर ही हम देख रहे हैं कंपनी की नेट इनकम जो कि है कि नेगेटिव में है, मतलब माइनस है। 1,466 करोड़ रुपए माइनस में कंपनी की नेट इनकम जनरेट हो रही थी। फिर उसके बाद देखेंगे हम माइनस में 2,697 करोड़ माइनस में चल रही है। मैं माइनस में बता रहा हूँ आपको, वो ऐसा कुछ आपको लोड नहीं लेना है कि नेगेटिव में इनकम है माइनस में बता रहे हैं और वो भी आप ऐसे हंसते हंसते बता रहे हैं, तो बता रहा हूँ मैं आपको। आप देखिए माइनस में 2,697 करोड़ की इनकम, नेट इनकम जो है वो नेगेटिव में। अब उसके बाद में देखिए हम देख रहे हैं कि 2022 के अंदर 446 करोड़ कंपनी ने 446 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम जनरेट हुई है पॉजिटिव के अंदर। नेगेटिव से कंपनी पॉजिटिव में आई है और वो भी 446 करोड़ रुपए। अब इसके बाद में देखेंगे हम 654 करोड़ रुपए, यहाँ देखिए आप 654 करोड़ रुपए कंपनी की नेट इनकम जनरेट हुई है। फिर इसके बाद में हम देखते हैं कंपनी की नेट इनकम 282 करोड़ रुपए की। फिर इसके बाद में देखिए 100 करोड़ रुपए की, यानी धीरे धीरे वापस से कंपनी की नेट इनकम में मतलब घटती हुई नज़र आ रही है हमको आगे चल करके वापस से। तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत परेशानी वाली कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप की कंपनी है, बिजनेस के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता रहता है। नेट इनकम, प्रॉफिट्स, सेल्स, ये सब डिपेंड करती है। सेल में बढ़ोतरी होगी, नेट इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो एक्सपेंसेस मिला करके वो सब कुछ लाइबिलिटीज़ चुकानी होती है, कई चीज़ें होती हैं, कई खर्चे होते हैं, वो सब निकालने के बाद में कभी कभी कम बचता है। बट ठीक है, कंपनी प्रॉफिट तो निकाल रही है, वो अच्छी बात है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही सही, आगे चल करके कंपनी में और अच्छे सुधार भी हो जाएंगे, अच्छी सेल के साथ में अच्छा प्रॉफिट भी बन जाएगा। और फंडामेंटल तो मुझे सही लगते हैं वैसे कंपनी के, और आगे चल कर के हम और देख लेंगे कि कुछ जो भी कुछ अपडेट होते हैं फंडामेंटल्स के अंदर उस अकॉर्डिंग देख लेंगे। बट मुझे लगता है आने वाले समय के लिए बहुत अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के विज़न से अगर हम बात करें तो। अब कंपनी की देख लेते हैं टोटल असेट। देखिए आप 2020 के अंदर 60,291 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट्स थी। फिर 2021 के अंदर 55,959 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट्स रही।
फिर आप यहाँ देख लीजिए, फिर 56,990 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट्स रही हैं। फिर देखिए 57,663 करोड़ की कंपनी के पास नेट इनकम रही। अभी तक जो हम देख रहे हैं वो कंपनी के पास में 59,787 करोड़ की कंपनी के पास अभी तक टोटल असेट्स हैं, जो कि अभी प्रेजेंट कंपनी के पास में है। इतना असेट्स कंपनी के पास में अभी है, तो ठीक है। कंपनी ने अपनी असेट्स को मेंटेन रखा है अप्रोक्स, मतलब ऊपर नीचे होने के बाद भी अप्रोक्स 60,000 के पास में है कंपनी के पास टोटल असेट्स। तो अब देख लेते हैं कंपनी की टोटल लाइबिलिटी भी। अब अगर हम कंपनी की टोटल लाइबिलिटी अपोजिट देखते हैं इसके असेट्स के अपोजिट में, तो 2020 के अंदर कंपनी के पास में टोटल लाइबिलिटी जो है वो थी 31,639 करोड़ की। फिर आगे देखिए 29,987 करोड़ की कंपनी के पास में टोटल लाइबिलिटीज़ थी। फिर उसके बाद देखिए 30,484 करोड़ की। फिर देखिए 33,285 करोड़ की। फिर देखिए 35,349 करोड़ की। अप्रोक्स मतलब थोड़ा बहुत लाइबिलिटी के अंदर भी मतलब बढ़ोतरी हुई है, कभी घटी है कभी बढ़ी है, इसी तरह से मतलब काम हुआ है। असेट्स में भी कभी प्लस माइनस ऊपर नीचे होता रहता है, बट ये हमको ध्यान रखना है जब हम कंपनी के फंडामेंटल देख रहे हो तो लाइबिलिटी कंपनी के पास कम होनी चाहिए कंपेयर टू कंपनी की टोटल असेट्स। तो ये हमें फोकस करना है। ये कुछ चीज़ें हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जब भी आप किसी शेयर के ऊपर रिसर्च करते हैं, वो इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें और उसके बाद में कंपनी के अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में ही कोई डिसीज़न ले इन्वेस्ट करने का। तो जो भी है, बाकी मैं आप लोगों के लिए इतना कर देता हूँ, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाता होगा, मुझे लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल होता है। इसके बाद भी फिर भी मैं यही कहूँगा आपको, आप खुद से भी एक बार रिसर्च कीजिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। देखिए ऐसे तो सभी बोलते हैं कि आप ये शेयर ले लीजिए, बहुत अच्छा शेयर है, ये वो है, ये ऐसा होगा, ये वैसा हो जाएगा। तो ये सब तो चलता रहता है, मगर फिर भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक अच्छे निवेशक की, एक अच्छे इन्वेस्टर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो खुद से भी एनालिसिस करें किसी भी कंपनी के ऊपर। किसी के कहने से ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं आप लोगों को यहाँ गलत नहीं बताता हूँ, मैं उन्हीं शेयर के बारे में बताता हूँ जिनमें आपका आगे चल कर के पैसा बनने के चांसेस 99% होते हैं कि आप लोगों का पैसा वहाँ बनेगा ही बनेगा। हाँ, लॉस वाली यहाँ कोई बात मैं ये कहता हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के अंदर काम कर रहे हैं आप, शॉर्ट टर्म का कोई विज़न नहीं है, जहाँ आपको कोई डील किसी सौदे को किसी को काटना नहीं है, जैसे कि इंट्राडे F&O में होता है, वहाँ कि हमको वो डील कैंसिल करनी होती है, चाहे जो हमको मिल रहा हो, प्रॉफिट मिल रहा हो या लॉस मिल रहा हो। तो यहाँ वो कोई बात नहीं होती है। डिलीवरी में अगर आपने शेयर लिया है तो आप आराम से उसमें होल्ड करके भी चल सकते हैं। पेशेंस आपके पास होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लॉन्ग टर्म के अंदर ही काम करें। अगर आपको लगता है कोई शेयर में गिरावट हो रही है तो आप उसको होल्ड कर लीजिए। आज गिरावट हो रही है, कंपनी अच्छी है, मैं अच्छी कंपनी के बारे में आपसे बात करता हूँ। मैं ऐसी एरी गैरी मतलब कोई भी कंपनी उठा करके नहीं बताता हूँ आपको कि ये ले लीजिए वो ले लीजिए। 8,000 से भी ज़्यादा कंपनियाँ शेयर मार्केट के अंदर काम कर रही हैं। मैं उनमें से आपको सेलेक्ट कर करके कंपनियां बताता हूं। ऐसी कोई भी कंपनी मैं उठा करके नहीं बता देता हूं कि आप उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, वो उठा लीजिए। 1-1 रुपये वाले बहुत से शेयर है, दुनिया भर के शेयर भरे हैं दुनिया जहान के, तो वो मैं आपको नहीं बताता हूं। अगर मुझे लगेगा कि 1 रुपये वाले उस शेयर के अंदर बहुत दम है तो मैं वही शेयर बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ऐसे तो बहुत सारे शेयर है, कोई भी उठा करके बता दूंगा। तो उस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इस चैनल पे अगर आप आए हैं, इस चैनल पे जुड़े हैं, तो ये मान लीजिएगा आप इस चैनल को अगर फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस के साथ में, तो पैसा आपका बनने वाला ही है। चाहे से थोड़ा लेट बने चाहे थोड़ा कम बने, बट पैसा बना करके ही निकलोगे। यहाँ पैसा अपना गंवाने वाले नहीं हो। यहाँ इंट्राडे वाली कोई टिप्स नहीं है, यहाँ F&O वाली कोई टिप्स नहीं है, या कोई टेलीग्राम चैनल की कोई कॉल नहीं है, या कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको मिलेगा लॉन्ग टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट का प्लान, SIP टाइप से इन्वेस्ट करने का, जो कि SIP मतलब दुनिया का सबसे शानदार तरीका है पैसा बनाने का। तरीका जो है वो SIP। इस तरह SIP करके आप पैसा बना सकते हो, बहुत अच्छा बना सकते हो, कंपाउंडिंग तरीके से बना सकते हो अपने पैसे को। तो वो चीज़ें हैं, और भी हम आगे बात कर लेंगे इन सब चीज़ों के लिए, और भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा।
कई अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दिया करें कि हमें इस तरह का वीडियो चाहिए, तो उससे क्या है मुझे लगेगा कि ठीक है आप लोगों की डिमांड है, मैं उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया करूँगा। तो टोटल लाइबिलिटी देखो मैंने आपको बता दी है, टोटल असेट्स बताई है मैंने आपको। तो मुझे लगता है कि ठीक है, कंपनी का बिज़नेस को देखते हुए फंडामेंटल मुझे ठीक लगते हैं। लार्ज कैप की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा आप इसमें मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी अगर आपको लगता है कि और गिरावट हो जाएगी तो देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप अगर एंटर कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की देखते हुए अगर हम इसमें शेयर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं और एसआईपी टाइप से हम इन्वेस्ट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये प्राइस कोई भी ज़्यादा नहीं लगने वाली है आपको। तो इस प्राइस को बिल्कुल भी ये ना समझे कि आप ये अभी तो महंगा शेयर है, 296 रुपये का है, फंडामेंटल के अकॉर्डिंग ये हमें महंगा लग रहा है। ये सब लॉन्ग टर्म वालों के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। आज लॉन्ग टर्म वाला आज से भी शुरू कर सकता है, इस रेट से शुरू कर सकते हैं आप, इस रेट से शुरू करके। और फिर मैं कहता हूँ अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर एंटर कर रहे हैं तो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। समझिए कि आपने यहाँ शॉर्ट टर्म के प्लानिंग के साथ में आए हैं, आप कुछ होते हैं स्विंग ट्रेडिंग करने वाले, मतलब वो सब चीज़ें। तो ट्रेडिंग वाली बात मैं नहीं करूँगा, मैं तो ये कहूँगा कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की इच्छा होती है तो वो लोग इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए मानिए 296 रुपये से आपने अभी ख़रीदना स्टार्ट किया, मैं समझा रहा हूँ, अब इसको समझिए। 296 रुपये पे आपने ख़रीदा, बट मैं कहूँगा थोड़ा थोड़ा ख़रीदें। थोड़ा थोड़ा ख़रीदोगे तभी फ़ायदे में रहोगे, तभी आप कहीं अटक नहीं सकते, कहीं फंस नहीं सकते, कोई आप मतलब शेयर मार्केट भी आपको नुकसान में नहीं डाल सकता। तो 296 पे आपने ख़रीदा, मानिए 100 शेयर आपको ख़रीदने हैं, 25 शेयर आपने 296 रुपये पे ख़रीदे। 296 से ये गिर कर के समझिए 270 रुपये, 260 रुपये आ गया, तो फिर 25 शेयर आप वहाँ पे फिर ख़रीद लीजिए। अब आपको लगता है फिर यहाँ से और भी गिर सकता है या और गिर जाता है, वहाँ से गिर करके 230 रुपये चला जाता है, तो 230 पे फिर आप 25 शेयर ख़रीद लीजिए अगर आपको 100 शेयर ख़रीदने हैं तो। अभी आपके पास 75 शेयर की क्वांटिटी आपके पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो चुकी है। अब आप सोचेंगे कि और गिर सकता है तो और गिरा लीजिए इसको, अब ले जाइए, चाहे से आप एकदम अच्छी खासी गिरावट भी कर लीजिए तो 150 रुपये समझिए, 150 रुपये तक ही चला गया। अब 150 रुपये पे आप आराम से 25 क्वांटिटी और ऐड करिए, तो आपने जो यहाँ ख़रीदा 296 रुपये पे, वो 296 रुपये से आपकी ख़रीद स्टार्ट तो हुई थी, बट अब आपकी ख़रीद की प्राइस जो है वो कम हो चुकी होगी एवरेज होने के बाद में। तो इस चीज़ को समझिए, ये होती है एवरेजिंग। एवरेजिंग करनी आपको परफेक्टली आनी चाहिए, कंपनी के अकॉर्डिंग एवरेजिंग होती है कंपनी में, मतलब कितना फॉल मतलब कितने फॉल परसेंटेज पे हमको एवरेजिंग करनी है, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। अगर आप चाहते हैं कि एवरेजिंग वाला वीडियो हमारे को बताओ, एवरेजिंग कैसे करें किसी शेयर के अंदर, तो वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आप डिमांड करेंगे, आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि हमको ऐसा वीडियो चाहिए कुछ एवरेजिंग के ऊपर, तो मैं आपके लिए स्पेशली वो वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल एवरेजिंग को इस तरह से समझ लीजिए शॉर्ट तरीके में कि इस तरह से एवरेजिंग करें। तो अगर आप ये यू टाइप से शेप बना करके काम कर सकते हैं। ये 296 रुपये की प्राइस है और यहाँ पे भी समझिए 296 रुपये। 296 रुपये से आपने यहाँ से ख़रीदना स्टार्ट किया, गिर गया, गिर के यहाँ पे फिर आपने थोड़ा और लिया, फिर यहाँ से गिर के फिर यहाँ गया, आपने थोड़ा और लिया, फिर यहाँ से गिर के थोड़ा और यहाँ गया, मतलब यहाँ तक आप शेयर ख़रीदते हैं इस गिरावट तक। मानिए शेयर, अब शेयर में आप सोचिए ऊपर 296 रुपये से आपने ख़रीदना स्टार्ट किया, 296 ऊपर जाए ना जाए, 296 रुपये से गिर कर के वापस 296 रुपये भी आ जाएगा तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। यहाँ आपका प्रॉफिट हो रहा होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, अगर क्वांटिटी आपके पास अच्छी खासी होगी तो। अब वो मैंने 100 क्वांटिटी वाला एक एग्जांपल दिया है, रिटेल निवेशक भी यहाँ पर अच्छे खासे, तो रिटेल निवेशकों को मैं कवर कर रहा हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ जी। कुछ लोग 1000 क्वांटिटी में काम करते हैं तो कुछ 5000, 2000, 3000, 10,000 क्वांटिटी में भी काम करते हैं। तो सब तरह के लोग हैं, सब अपने अपने अकॉर्डिंग पैसे के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो सबके लिए है एग्जांपल, सबके लिए लागू होता है। मैंने 100 क्वांटिटी के साथ में एक एग्जांपल दिया था। इस एग्जांपल से मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे एवरेजिंग वाला। फिर भी मैं आपको क्लियर एवरेजिंग के लिए बता दूंगा आगे चल करके, आप चाहेंगे तो देखिए फोकस कीजिए शेयर के ऊपर, अच्छा शेयर है। अब मैं इससे ज़्यादा क्या ही बताऊं शेयर के बारे में, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो आप लंबे वीडियो को वैसे ही नहीं देखते हो।
तो अब हम अगले शेयर की तरफ चलते हैं, जो हमारा 16 रुपये वाला शेयर है, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, वो देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा 16 रुपये का शेयर है, जो मैंने आपको बताया था कि एक शेयर मैं आपको 16 रुपये वाला बताने वाला हूँ, जो कि एथेनॉल की कंपनी है। तो इस शेयर के बारे में, अब इस शेयर के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। आप बोलेंगे कि नहीं, पहले तो आपने 16 रुपये वाला कोई एथेनॉल वाला शेयर बताया ही नहीं है। तो अभी आपको पता चल जाएगा इस शेयर के बारे में मैंने आपको बताया या नहीं बताया। अगर आपने मेरे पुराने पिछले वीडियोज़ देखे होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इस शेयर के बारे में मैंने आपको बताया है और किस तरह से बताया है, कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस शेयर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एथेनॉल तो कंपनी बनाती है। कंपनी एथेनॉल के साथ साथ में और भी कुछ चीज़ें बनाती है, बहुत सी चीज़ें हैं। बनाती क्या है, मतलब कई तरह का काम है कंपनी का। एफएमसीजी की भी कंपनी है ये, एफएमसीजी का प्रोडक्ट भी है कंपनी का। स्मॉल कैप की कंपनी है, छोटी कंपनी है, अभी मार्केट कैपिटल कंपनी का ज़्यादा नहीं है। तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं। अब सबसे पहले तो देख लीजिए, मैं आपको इसके फंडामेंटल बता देता हूँ। नाम मैं आपको बताऊँगा आगे चल करके, कंपनी का क्या नाम है। कंपनी का मैंने बता दिया आपको, एथेनॉल भी बना रही है, एफएमसीजी की भी कंपनी है। तो देखिए आगे चल के सबसे पहले फंडामेंटल देख लेते हैं हम कंपनी के। सबसे पहले हम कंपनी की सेल देखते हैं। टोटल 2020 के अंदर 481 करोड़ की कंपनी की टोटल सेल हो रही थी। इसके बाद में 351 करोड़ की, फिर इसके बाद में देखिए 498 करोड़ की, फिर देखिए 650 करोड़ की, और अब देखिए 2024 के अंदर 1288 करोड़ की कंपनी ने टोटल सेल की है। और अभी तक हम देख लेते हैं तो 1369 करोड़ की कंपनी की टोटल सेल है। तो सेल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये देखिए 2024 के अंदर तो अच्छी खासी सेल की है कंपनी ने, धीरे धीरे ग्रोथ भी की है। यहाँ से अगर हम देखते हैं 2021 से हम देखते हैं तो यहाँ देख लीजिए अप्रोक्सीमेट डबल सा हो गया है, इधर देखिए आप। तो इसी अकॉर्डिंग देखिए, अब इसके बाद में यहाँ से जो देखा हमने, इसके बाद 2023 के बाद में सीधा देखिए एक साल के अंदर सेल और सीधी डबल सी हो गई है, यहाँ देखिए आप। और ये देखिए, तो सेल अच्छी है, कंपनी ने रेवेन्यू अच्छा जनरेट किया है। नेट इनकम मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी की, इस अकॉर्डिंग ही नेट इनकम भी बहुत अच्छी होने वाली है। सेम हम बात करेंगे 2020 की। तो 2020 के अंदर देखिए 0.04 करोड़ का कंपनी का नेट इनकम जनरेट हो रहा था। फिर उसके बाद देखिए 0.72, ठीक है, थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ है। फिर इसके बाद में देखिए 31 करोड़ की कंपनी की मतलब नेट इनकम जनरेट किया कंपनी ने, यहाँ देखिए। फिर इसके बाद में देखते हैं 49 करोड़, यानी 50 करोड़ ही हो गए ये। 50 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम जनरेट हुई। अब 50 करोड़ के बाद में हम सीधा देख रहे हैं, देखिए 346 करोड़ की कंपनी की नेट इनकम जनरेट हुई है। फिर अब देखिए 345 करोड़ की, यानी 346-45 अप्रोक्सीमेट ये अभी तक की नेट इनकम है, जो कि अभी तक की है। तो अब देखिए आगे चल कर के ये और भी प्लस होने वाली है। तो अभी तक हम देख रहे हैं 345, यानी ये भी 346 ही हो गई है, 345.97। तो कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी की नेट इनकम भी अच्छी है। वैसे तो मैंने इस शेयर के बारे में आपको पहले बताया है। आप इसको मेरा पुराना पिछला वीडियो देखोगे तो आप आराम से उसमें डिटेल में चेक कर सकते हैं। अच्छे से मैंने इसके बारे में समझाया है, और एक बार नहीं, मैंने इसके बारे में 2-3 बार आप लोगों को बताया। आप देखिएगा अच्छे से वीडियो को। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एथेनॉल, आप सोच रहे हो कि एथेनॉल वाली कंपनी, ओनली एथेनॉल ही कंपनी का काम नहीं है, एथेनॉल बनाना ही कंपनी का काम नहीं है। कंपनी का काम देखिए एफएमसीजी की कंपनी है, कंपनी एफएमसीजी की है, एफएमसीजी भी का भी काम है कंपनी का। तो एफएमसीजी के अंदर देखिए कंपनी क्या क्या बेच रही है। कंपनी बेच रही है गेहूँ के साथ में कंपनी बेचती है चावल के साथ दाल और नमक। अब देखिए गेहूँ, मक्का, चावल, दाल, नमक, मतलब ये हो गई ज़रूरत वाली चीज़ें जो कि। अब इसके साथ साथ में कंपनी क्या करती है, एथेनॉल भी बना रही है, एथेनॉल। अब एथेनॉल तो देखेंगे आपकी शुगर कंपनीज बनाती हैं मोस्टली। आपको लग रहा है कि शुगर कंपनियां बनाती हैं एथेनॉल, तो ये गेहूं, चावल, नमक बेचने वाली कंपनी कहाँ से एथेनॉल बना रही है। तो देखिए शुगर से तो बनता ही है एथेनॉल, बट शुगर से इजी वे में एथेनॉल बनता है, ये मैं जानता हूँ, और आप लोग भी अच्छे से जानते हैं कि इजी वे में सीधे तरीके से शुगर से ही बनता है एथेनॉल। मगर इस कंपनी में ये है कि
ये ग्रेन से भी हम एथेनॉल बना सकते हैं। आप ये चीज़ भी जान लीजिए कि ग्रेन से यानी मक्का, गेहूँ, इनको मिक्स करके इनको मिला करके भी एथेनॉल तैयार होता है। वो प्योरली नहीं होता है, बट वो होता है, एथेनॉल तैयार होता है, जिससे आराम से गाड़ी चल सकती है। जो आने वाले समय में अब गवर्नमेंट शुगर से एथेनॉल बनाने को तो इतना अभी पूरे तरीके से एग्री नहीं कर रही है, क्योंकि उससे शुगर्स की रेट के ऊपर इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ ठीक है, आप ग्रेन से आराम से एथेनॉल बना सकते हैं। ग्रेन से बनाने को गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी है इजी वे में। तो ये कंपनी क्या कर रही है, एक गुजरात की कंपनी के साथ में मिलकर के प्लांट लगा के ग्रेन वाला एथेनॉल तैयार कर रही है। अब एथेनॉल तैयार कर रही है, मतलब एथेनॉल भी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। अब एथेनॉल की डिमांड देखिए, अब एथेनॉल का काम क्या है, आगे चल करके एथेनॉल की क्या मांग होगी, क्या नहीं होगी। अभी तो देखिए फ़िलहाल बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो एथेनॉल से चलने वाली है। एथेनॉल से जो कुछ गाड़ियाँ निकल रही हैं अभी, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि पेट्रोल के साथ में मिक्स करके एथेनॉल डाल करके फिर गाड़ियों को कर रही है कि इस तरह का इंजन बना रहे हैं कि पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिक्स होकर के गाड़ियाँ चलें। तो फिलहाल 10 से 15% के बीच में एथेनॉल मिक्स हो रहा है पेट्रोल के अंदर। तो आगे चल करके धीरे धीरे गवर्नमेंट कह रही है कि हम 15% से बढ़ा करके आगे 20% तक भी एथेनॉल मिक्स करेंगे। तो आगे चल करके अब सोचिए 20% तक मिक्स करेंगे तो सोचिए फिर कितनी मांग होने वाली है एथेनॉल की। फिर 20%, अभी कुछ गाड़ियाँ तो ऐसी है कि जिसमें डायरेक्ट बिना फ्यूल के, बिना पेट्रोल के डायरेक्ट एथेनॉल डालिए और गाड़ी चलाइए, टोटल एथेनॉल में गाड़ी चलेंगी। तो ये गाड़ियाँ जब बढ़ेंगी आगे चल करके तो सोचिए कितने डिमांड हो जाएगी एथेनॉल की। तो कंपनी मुझे लगता है आगे चल करके बहुत अच्छा काम करने वाली है, बहुत अच्छा बिजनेस कंपनी करने वाली है। कंपनी का शेयर में अच्छा खासा बढ़ोतरी भी होती हुई नज़र आ सकती है हमको। बहुत अच्छी खासी मल्टीबैगर वाली कंपनी है जो कि आगे चल करके बहुत अच्छा गुनाहों में पैसा आपको बना सकती है। बट समय मतलब जो पैसा आप लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसके साथ में समय भी आपको देना पड़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म का समय देते हैं तो कंपनी अच्छा खासा आपको अच्छा रिटर्न देने वाली है। तो अब देख लेते हैं कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आप कहेंगे कि हाँ इस शेयर के बारे में आपने बताया है पहले, तो देख लीजिए नाम कंपनी का दोस्तों, मिष्टान फूड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। इस शेयर के बारे में मेरे पिछले वीडियोस में आप देख लीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं मिष्टान फूड के बारे में। ये शेयर बहुत अच्छा है और पूरी डिटेल में मैंने इस शेयर के बारे में बता रखा है आप लोगों को। आप वहाँ चेकआउट कर सकते हैं पुराने वीडियो को, पिछले वीडियो को देख करके, उसमें सारी डिटेल में है। तो ये 2 शेयर हैं दोस्तों, मैंने आपको डिटेल में बताया, डिटेल में समझाया। वीडियो लंबा हो चुका है, वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा और फिर फोकस करके इन शेयर में इन्वेस्ट करेंगे अच्छे से एनालिसिस करके, तो आपका पैसा बनेगा, ज़रूर बनेगा। ये मैं आपको पक्का कह सकता हूँ कि आपका पैसा बनेगा अगर आप इस इंस्ट्रक्शंस के साथ में काम करोगे तो फोकस करिएगा इन दोनों शेयरों के ऊपर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी इजी वे में। तो वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा तो दोस्तों थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी भी। बाकी हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।